अपदीप भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। बुद्ध के ज्ञान के सागर से एक और हम लोग मोती लेंगे। जो बुद्ध भगवान अपने शिष्यों से बोले थे वही हम बस थोड़ा सा यहाँ पे वो बात रखने की कोशिश करूँगी कि जैसे कि एक बार बुद्ध जी भ्रमण कर रहे थे या भिक्षाटन को जा रहे थे, तभी रास्ते में एक जो साधारण व्यक्ति थे उन्होंने पूछा कि बुद्ध जी, हम भी आपकी शरण में आना चाहते हैं, परंतु हमारे मन पे और हमारे कंधों पे बहुत सारा भार है, तो इस भार के कारण हम लोग ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ साधन है या फिर ऐसी कुछ प्रक्रिया है जिससे कि हम लोग इस अब आपके जो ज्ञान रूपी मार्ग है उसका थोड़ा सा भी हम लोग लाभ उठा सकते हैं कि नहीं? तो गौतम बुद्ध जी के विषय में तो आप सबको पता है कि वो हमेशा ऐसे बातें बोलते थे जो हम साधारण शब्दों में भी कहते थे, जो लोग जो मतलब बिल्कुल बुद्धि से कमज़ोर भी होगा फिर भी उसको समझ में आ जाएगा। तो बोले कि ठीक है। उन्होंने प्रयोग ही हमेशा करते थे, छोटे छोटे प्रयोग। तो उन्होंने कहा अच्छा क्यों नहीं, हाँ ऐसा कोई कार्य नहीं ना जो हम अगर अपनी इच्छा को दृढ़ कर ले कि हमें वो सीखना है तो हम ज़रूर सीखते हैं। तो कहा गौतम बुद्ध जी ने उस ग्रामीण से कहा, अच्छा मेरे साथ कुछ दूर चलोगे? ग्रामीण ने कहा क्यों नहीं भगवान, हम जहाँ तक होगा हम चलेंगे। तो बोले ठीक है। और एक बड़ा सा पत्थर उनको दिखा, इधर उधर देखा तो एक बड़ा सा पत्थर दिखा। बोले तुम ये पत्थर लेके मेरे साथ चलोगे? तो अभी ग्रामीण ने कुछ सवाल तो नहीं पूछा, पर चुपचाप वो पत्थर उठा के गौतम बुद्ध जी के पीछे पीछे चलने लगा। अब वो कुछ रास्ता ऐसा था कि जैसे पहाड़ियों से जाते हैं तो ऊंचा पड़ता है, तो जब हम लोग ऊंचाई पे चढ़ते तो हमारी सांसें फूलने लगती हैं, हमें ज़्यादा थकावट लगती है, क्योंकि चढ़ाई चढ़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो थोड़ी दूर तक तो वो लेके चला ग्रामीण, परंतु थोड़ी दूर के बाद जब चढ़ाई अत्यधिक ज़्यादा हो गई तो फिर उसने वो पत्थर गुरुवर के सामने बोला कि गुरुवर अब मुझसे ये मतलब बोझ नहीं उठाया जा रहा है, क्या मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ? गौतम बुद्ध जी बोले क्यों नहीं, ज़रूर। अगर आप नहीं उठा पा रहे हैं और इसको उठा के आगे नहीं चल पा रहे हैं तो आप यहीं रख दीजिए। फिर एक अच्छा सा स्थान देख के साफ सुथरा गौतम बुद्ध जी भी बैठे और उन्होंने ग्रामीण को भी बैठने को बोला। फिर उन्होंने समझाया, देखो अभी आप कितना दूर ये पत्थर उठा के चले, ज़्यादा से ज़्यादा आधा मील चले। तो जब आधा मील चलने पे आपकी सांसें टूट गई हैं, आप बहुत थक गए हो, आप कमज़ोर का आभास आपको हो रहा है, इसी प्रकार जब आप अपने मन के ऊपर बहुत सारे बोझ ले लेते हो, बहुत सारी अनावश्यक चिंताओं से आप अपने मन को घेर लेते हो, तो वो मन कभी भी आपका साधना में रत नहीं होगा। जब भी आप साधना करोगे, ये जो व्यर्थ की चिंताएं हैं उनका बोझ हमेशा आपके मन को परेशान करता रहेगा। तो इतने सरल शब्दों में भगवान ने उस ग्रामीण को समझाया कि जब मन का बोझ आप उतार दोगे तो ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आप ज्ञान को पा ना सको। तो ज्ञान को पाने का सबसे सरल उपाय यही है कि आप अपने मन में जो भी अनर्थक विचार हैं या मन पे बोझ लगा रखा है या चिंताएं हैं कि कल क्या होगा, सब कुछ इस प्रकृति पे छोड़ दो। आपका जो कार्य है आप ईमानदारी के साथ वो अपना कार्य करते जाइए और ज्ञान मार्ग में आप दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ते जाएंगे। तो आशा है कि ये गौतम बुद्ध जी की जो सरल शिक्षा है वो आपको भी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, नमो बुद्धाय।